का श्री जगन्नाथ मंदिर, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये भारत में उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी
वो गमछा सही है, वो भोजपुरिया। हाँ हाँ सभी मास्टर्स को नमस्कार। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए अगले चरण की तरफ चलते हैं मास्टर्स। कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई एक्सपीरियंस हो तो आप सभी शेयर कर सकते हैं। मैम मुझे कुछ शेयर करना है। यस, बोलिए। वो 3 दिन से तो सर में तो दर्द है, वो तो आपने बोला कि आपको सहन करना हो, तो मैं सहन कर रही हूँ। पर मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आया है हाँ जी। कि आपको मैंने बोला था कि वो एक संस्था में मैं काम करती, तो मुझे वहां से निकाल दिया था। जी जी। तो वहां पे वो जो अध्यक्ष जो थे, उन्होंने जिन्होंने मुझे निकाल दिया था, तो उनको ये कर दिया, जबरदस्ती से उनको रिटायरमेंट दे दिया और दूसरे अध्यक्ष आ गए वहां पे। तो कल भी एक महाराज हमारे घर आए और आज भी अध्यक्ष खुद घर आए और बोले कि तुझे आना है, बोले मंदिर में ना। जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब तुम अभी भूल जाओ और ईगो बाजू रख के भगवान के पास आ जाओ, बोले। और रोज आते जाना, बोले। मैंने छोड़ दिया था तब से जाना। थैंक यू कोई मैम। एक्सपीरियंस आया है मुझे। ये तो आपकी रियल लाइफ में घट गया ना। हाँ, घट गया। पर तब मैंने ये थॉट क्रिएट किया था कि जब तक कोई मुझे खुद बुलाएगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, तो वो कल हुआ और आज भी हुआ। मास्टर चॉइस आपकी है। आपको वहाँ किसी कारण से बुलाया जा रहा है कि हम्म। वहाँ मेडिटेशन सिखाना है या और ज्ञान सबके साथ बांटना है, जो भी है, तो वो चॉइस आपकी है। नहीं तो इतने दिन कुछ नहीं हुआ मैम, अभी हमारा आपके एक्सपीरियंस से सबको एक मैसेज आया है बिल्कुल पूरी तरह से। अगर हम किसी को दिल से फॉरगिव करते हैं, दिल से अपने पैटर्न पर काम करते हैं, तो रिजल्ट हमें देखो मास्टर दिखा रहे हैं। हम्म। खुद ही आए वो जो नए अध्यक्ष है, वो घर पे आके मुझे 1 घंटा समझाया उन्होंने, आज लेके बैठे थे। बस यही शेयर करना था मैम। थैंक 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 यू। यू मैम, थैंक यू। यानी जो हम काम कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारी पूरी तरह से मदद कर रहा है और यस हम मैम। सही दिशा में चल रहे हैं। तो जिसके साथ भी जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। और जब सबसे ज्यादा हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में खुद अच्छा फील करने लगते हैं, तो सामने से सब कुछ ठीक होने लगता है। जो भी आप देख रहे हो कि नहीं वो हमारे प्रति ठीक भाव नहीं है, कुछ भी है दूसरों के मन में, तो हमें खुद को चेक करना पड़ता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो ये जो 3 दिन हमने खुद को दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेज थे सभी के लिए। धीरे धीरे सभी समझ पाएंगे इस चीज को। तो मास्टर आज का टॉपिक लिखिए, जिस पर आज हम ग्रेटिट्यूड लिखना है। और कोई मास्टर हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। लिखिए, आज का ग्रेटिट्यूड हमें अपने सभी बहन भाइयों को और कजन्स को देना है कि वो हमारी लाइफ में आए। हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, सभी को। कि उनके द्वारा हमने क्या सीखा बचपन में, उनके साथ जो बचपन के टाइम हमने स्पेंड किया, क्या सिखा के गए। वो हमें सहयोग दिया, हमें प्यार दिया, हमारे साथ एक भाव के साथ रहे, परिवार की तरह।
लेकिन कुछ के बहन भाई आलोचक भी हो सकते हैं, वो उनके प्रति एक अलग नजरिया भी रख सकते हैं कि तुम ही सबसे ज्यादा अपने आप को अच्छा या बुरा समझते हो, इस तरह का भाव। तो हर एक भाव को ग्रेटिट्यूड शो करना है, जो उन्होंने आपको दिया, सहयोग दिया उसके लिए भी, आलोचना की उसके लिए भी, जो भी, क्योंकि उससे हम एक और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में स्वयं को निखार पाए, अपने आप से और ज्यादा जुड़कर अपने अंदर की उन भावनाओं के साथ एक होते चले गए, जो हमें जाने अनजाने में बार बार हॉन्ट कर रही हैं, बार बार हमें इवोक कर रही हैं कि ये हमारे अंदर ठीक नहीं है, या ये भाव बहुत ज्यादा है या कम है। उन सभी भावनाओं को पूरी तरह से हम एक एक करके ट्रांसम्यूट करते जा रहे हैं, उस सभी एनर्जीज को। तो इसके लिए हमें खुद को तो डेली अप्रिशिएट करना ही है, ताकि हमारे अंदर बैठी एक जो न्यू सेल्फ हमारी निकल के आ रही है, दिन बर दिन हमारे प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है और विश्वास बढ़ता जा रहा है, हमें अपने ऊपर भी और दूसरों का हमारे ऊपर भी। तो उसके लिए हमें रोज खुद को अप्रिशिएट करना है जरूर। आप मिरर थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। अगर मिरर थेरेपी यूज नहीं करनी तो आप वैसे भी, जैसे हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आज मैंने मेडिटेशन किया। उसमें विचार आए नहीं आए, आप शून्य में गए नहीं गए, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप बैठे, ये मायने रखता है कि आपने उस परमात्मा के साथ मिलकर अपने आप को एक करने के लिए आप बैठ पाए। तो जैसे हम अपने आप को हर चीज के लिए अप्रिशिएट करते चले जाते हैं, तो वो अप्रिशिएशन का भाव हम दूसरों को भी दे पाते हैं और खुद के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ, मैं भी काबिल हूँ, मैं इनफ हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मैं दूसरों से अलग हूँ, यूनिक हूँ। इसलिए मेरा सोचने का ढंग, काम करने का ढंग या कोई भी, वो मेरा है, वो तरीका मेरा है। क्योंकि हमें किसी को जज नहीं करना, कोई हमें जज कर रहा है तो वो उसकी परेशानी है, हमारी नहीं। तो हमारे बहन भाई हमें किस नजर से देखते हैं ये हम सभी को पता है अंदर से। बाहर से हम चाहे कितने भी मुखौटे लगा लें, लेकिन हमारी जो अंदर की बैठी हुई सेल्फ है वो जानती है कि किससे हमें प्यार मिल रहा है, किससे हमें आलोचना मिल रही है, किसके प्रति हमारे मन में ज्यादा दया भाव है। कारण कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में हमारी जो हेल्प की है, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड सबको बनता है। तो अपना टॉपिक लिख लीजिए आज के लिए, और आज की ये जो प्रेयर हम करेंगे वो उनको सबको समर्पित, कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, एक नए तरीके से जुड़ने के लिए, और पितामह के इस मंच तक पहुंचने के लिए हमें जो हेल्प उनकी तरफ से मिली उसके लिए धन्यवाद। ये किसका माइक है भाई? माइक अपना थोड़ा सा ऑफ रखिए, या तो क्वेश्चन पूछना है इसलिए खोलिए। तो चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर बाद में देखते हैं। पूरी तरह से अपने आप को सुखासन की अवस्था में ले आइए। अपने आप को शांत करते हुए, खुद के साथ जुड़ते हुए, अपने ही अंदर और गहरे उतरते हुए, हम इस दिव्य ध्यान की अवस्था में
आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से इस डिवाइन एनर्जी के साथ रहते हुए इस दिव्य प्रेयर के द्वारा हम अपने सभी बहन भाइयों को, कजन्स को ये प्रेयर समर्पित करते हैं। थैंक यू मास्टर्स। हमारे साथ पितामह महाअवतार बाबा जी और पूरा गुरुमंडल जुड़ चुका है मास्टर्स। त्रिमाताओं, त्रिदेवों की शक्तियां, उनकी दिव्य चेतनाएं हमारे साथ हैं इस समय। सप्तऋषि मंडल और शंभाला के मास्टर्स सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी तरह से दिल से इस प्रेयर को अपने भीतर एक एक शब्द को उतारते हुए और गहरे उतरेंगे आज हम। I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. पूरी तरह से इस डिवाइन के साथ सभी मास्टर्स बने रहें। जो भी भाव, जो भी विचार आपके अंदर इस समय आ रहा है, उन्हें बस महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. जिन भी मास्टर्स को विजन में उनके बहन भाई दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से उनके साथ जुड़कर उन्हें ये प्रेयर दिल से समर्पित करते जाएं और अपने अंदर के प्रेम और करुणा से पूरी तरह और गहरे होकर जुड़ते चले जाएं। मास्टर्स, I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you.
I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. पूरी तरह से इस ऊर्जा के साथ बने रहे मास्टर्स, अपने ही भीतर अपने को जानने के लिए और गहरे उतरते जाएं। I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you, I love you. I am sorry, please forgive me.
I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. सभी मास्टर जुड़ते जाएं अपने और भीतर स्वयं के साथ, अपने इस दिव्य रिश्ते को और मजबूत करते हुए सभी के साथ अपने भीतर की इस दिव्यता को, इस रोशनी को बांटते चले मास्टर्स। I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. पूरी तरह से इस प्रेयर के द्वारा अपने आप के साथ जुड़े रहें सभी मास्टर्स। इन ऊर्जाओं को, इन शब्दों को अपने अंदर और प्रवाहित होने दीजिए।
आत्मसात करते जाएं इन शब्दों को, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जिस प्रकार हम स्वयं को माफ कर सकते हैं, उसी तरह हम दूसरों को भी दिल से क्षमा करने की क्षमता रखते हैं मास्टर्स। जो क्षमा करने की क्षमता रखता है, वही आगे बढ़ सकता है, वही आगे बढ़ता चला जाता है। I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. डिवाइन के द्वारा हम सभी के जिन जिन पैटर्न्स पर इस समय काम हो रहा है मास्टर्स, उसके लिए पूरी तरह से आज सभी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। वो हमें आगे बढ़ाने में जिस धन्यवाद, धन्यवाद। सभी गुरु मंडलों को, सप्तऋषि मंडलों को, शंभाला मास्टर्स को भी दिल से धन्यवाद। पूरी ग्रुप चेतना को, हमारी स्वयं की दिव्य चेतनाओं को दिल से धन्यवाद। बाबा पिरामिड को, वीना मैम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स को दिल से धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों पर रखे मास्टर्स, और अपने भौतिक वातावरण को महसूस करते हुए इस दिव्य ध्यान से हम धीरे धीरे स्वयं को इस वातावरण में महसूस करते हुए आएंगे। अपने शरीर को महसूस कीजिए। 5 4 3 2 1 शून्य, शून्य, शून्य।
थैंक यू सभी मास्टर्स का। थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे मास्टर्स इस ध्यान से बाहर आते जाएं। थैंक यू। और अपने आप का आभार करना ना भूलें। धन्यवाद। जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं प्लीज। आत्मवंदन संगीता मैम। आत्मवंदन मैम। मैम जब मैं ये प्रेयर कर रही थी ना जी। तो मेरे हार्ट बहुत हैवी हो गया था और मेरा राइट कान के पीछे जो गुद्दी होती है ना उसमें काफी हैवीनेस हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेयर खत्म होती चली गई ना गुद्दी के पीछे तो हैवीनेस कम हो गई है, लेकिन हार्ट में अभी भी थोड़ी हैवीनेस बनी हुई है। थोड़ी देर मौन में बैठे रहिए मैम। जी मैम। और बाकी सब बहुत बढ़िया, रिलीज बहुत हो रहा है मैम। एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं सबको, हर चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, सबसे बेस्ट। और एक और चीज आई है, निरंकारी सत्संग में जाती थी, बार बार एक ही वचन आ रहा है कि वहां पर जाना है और वहां पर सेवा देनी है। वो लोग जैसे ध्यान में जैसे हमारे विचार सुनने के लिए हमारा नाम लेते हैं ना, तो मुझे उन लोगों को ध्यान में बिठाना है, इस तरीके का विचार आ रहा है मैम। ओके, कीजिए इस पर काम। जी सेवा के मैम। लिए। जय मैम। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू। हेलो संगीता दी। थैंक यू। हेलो। आत्मवंदन संगीता दी। हाँ जी बोलिए। थैंक यू लॉर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वीना मैम। संगीता दीदी, आज जब आपने स्टार्टिंग करी थी कि ब्रदर सिस्टर्स पे आपको लिखना है, जी। तो बस ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे अपने आप। और क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरी सिस्टर्स ने प्ले किया है। पहले तो जी। मैं उनको गलत समझती थी, क्योंकि लेकिन जब से मुझे पता चला, मैं ध्यान में आई, तो मैं उनको ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड दे रही थी। क्योंकि वो जैसे बड़ी हैं मुझसे, तो उनकी शादियां हो गई थी 20-22 साल ईयर्स में। तो उन्हें हम्म। हमेशा ये लगता था कि मतलब वो शेम फील करती थी कि हमारे ससुराल में हमारी इंसल्ट होती है, ये शादी नहीं करवाती, क्यों शादी नहीं हुई है। तो वो मुझे ओके। बहुत सुनाती थी। जी। तो मैं बहुत रोती होती थी कि ये बड़ी बहनें हैं, और बड़ी बहन तो माँ के बराबर होती हैं, और ये मतलब कैसे करती है मेरे साथ। तो लेकिन तब मुझे समझ नहीं था, लेकिन ध्यान में आने के बाद जब मुझे समझ आना शुरू हुआ, तो जैसे ही मतलब मेरे को जब भी वो आती थी तो पापा को भी भड़का भड़का के जाना है उन्होंने। तो तभी पापा का तो और मेरा वैसे ही इशू चलता था। तो मैं बहुत रोती थी अपने गुरु के आगे जाके। यानी मैं अपने गुरु के नजदीक जाते चले गई, जाते चले गई। तो जब मैं मुझे समझ आई ये बात, मैं ध्यान में आई, तो मैं उनको ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड देती थी कि आपकी वजह से मैं अपने गुरु के इतना नजदीक गई। आपने जो मैं बोलती थी ना कि एक बड़ी बहन माँ होती है और आप माँ वाला रोल प्ले नहीं कर रहे हो, लेकिन
जब मुझे समझ आया तो मुझे पता लगा कि उन्होंने माँ वाला रोल प्ले किया है। मेरे को इतना गुरु के नजदीक ले गए वो, मैं अपने गुरु के इतना नजदीक चले गई, इतना नजदीक चले गई, क्योंकि जब भी मुझे कोई बात होती थी तो मैं हमेशा मतलब गुरु को आगे जाके उनको सब बताती थी कि ऐसे देखो, ऐसे करती है, ऐसे बोलती है। तो जो मेरी बीच वाली बहन है, वो मुझे जब कुछ, क्योंकि वो लोकल ही है, वो मुझे जब कुछ सुनाती थी तो पता नहीं कौन सी शक्ति, मैं खुद हैरान होती थी, गुरमीत तू सुन कैसे आई है इतना, मतलब जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे गुस्सा आ जाता था, तो पता नहीं कोई शक्ति मुझे रोकती थी कि तूने इसको आंसर नहीं करना। मैं इतने आराम से सुनती थी उसकी सारी बातें, इतने शांत मन से, ये नहीं कि मन में गुस्सा भर के सुन रही हूँ, इतने शांत मन से सुनती थी मैं उनकी बातें, बहुत शांत मन से। और वो मुझे गुस्से में बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, और मैं शांति से सुनते जा रही हूँ। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्या है, नहीं नहीं करने लगा, नहीं नहीं करने लगा। कौन सी मास्टर शक्ति अपने मुझे माइक रोकती को है। अच्छा, बोलो। तो मैं हमेशा मतलब ये तो मैं सोचती, उसमें अपनी उस बहन को कभी आंसर नहीं। पानी गिर गया था कपड़े। तो आज जैसे ही आपने बोला कि ब्रदर सिस्टर का करना है, तो मेरे बिल्कुल, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी उनका, और मेरे को ये बात समझ आ चुकी थी कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा ना, उन्होंने। मैं भी नहाई हूँ। तो आपने डूब भी गई। बोलना ही शुरू हाँ, किया, प्रेयर भी शुरू नहीं हुई और मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे। और प्रेयर में भी मतलब जैसे अभी भी थोड़े निकले, और चुप ऐसे में शांत, ये नहीं कि जैसे एक होता ना गुस्से के निकलना आंसू, ऐसे ही बीच में 2 मिनट है निकलते ना। थे, फिर मैं शांत हो जाती थी, 2 मिनट नहीं बस निकल बहुत है। शांत हो जाती थी। वो अलग अलग छोटा वाला और भी ध्यान भी है। आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जैसे एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग। थैंक तो यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है मेरी सिस्टर्स का, थैंक यू संगीता दी, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू थैंक लॉर्ड यू। ऑफ ग्रेटिट्यूड। हो जाए। थैंक यू। थैंक यू गुरमीत। जो एनर्जी और है आपके अंदर ऐसी, उसको और रिलीज कीजिए, ताकि और ज्यादा ग्रेटिट्यूड भाव से आप जुड़ते जाओगे, और अपने अंदर से अपनी दिव्यता के साथ और गहरे जाते जाओगे। यस थैंक यू। कोई और मास्टर्स जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू संगीता मैम। मुझे वो सब सीन और सब भाई बहन सामने दिख रहे थे, और कुछ कुछ जगह रोना आ रहा था। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विनय मैम। थैंक यू संगीता। थैंक यू वीना मैम, थैंक यू संगीता, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन का जो अहम रोल मेरे लाइफ में आया, और उसको मैंने बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिया है उनको, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी हर कदम पे। और हाँ यही जो यही मेरी रख, बड़ी सिस्टर है, रियल सिस्टर, लेटे भी दे। लीना मैम अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ जी, बोलो विमला मैम। हाँ जी मैम, जो मेरी कजन सिस्टर है मैडम, उनने मेरे लाइफ में जी। बहुत अहम रोल दिया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और मेरा रियल ब्रदर, जी। वो सुपीरियर है मेरे लिए। और मेरे कजन्स ने भी हमें सारा बहुत ज्यादा प्यार दिया है हर टाइम। और मेरी जो रियल सिस्टर है ना,
उससे मेरी बॉन्डिंग नहीं बनती, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, अच्छा है, ठीक है, राम राम श्याम श्याम। लेकिन वही वो नहीं होता कि मैं अपनी सारी बातें उसको बताऊं या वो मेरे को बताए। तो एक दिन मैंने ध्यान में, मेरे को याद आ गया था जैसे मैं ध्यान में आई थी उसके बाद, कि मेरी उससे बॉन्डिंग क्यों नहीं बन रही। भाई हम सब बहन जी। भाई इतने प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे की वो शेयरिंग करते हैं हर पल की, लेकिन उसके साथ नहीं हो रहा। ना वो कर हम्म। रही है ना मैं कर रही हूँ। भाई ठीक है बस। तो एक दिन मेरे को विजन दिखाई दिया उसका, जी। कि एक बहुत पुराना सा मकान है और वो और मैं उसमें है, और वो चोरी कर रही है, बड़े वाली सिस्टर जो है मेरी। और मैं ये कह रही हूँ कि तूने ये उठाया है, मैं मम्मी को बताऊंगी। पहले तो वो गिड़गिड़ा रही है कि नहीं बताना नहीं बताना, लेकिन मैं नहीं मान रही, मैं कह रही हूँ भाई मम्मी को बताऊंगी बताऊंगी। तो वो मेरे को ना एक गर्म दूध का गिलास और उठा के मेरे मुंह पे फेंक दी। फिर मेरी डर के मारे आंखें खुल गई। तो फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ शायद हमारा कोई कार्मिक अकाउंट पीछे का ही है, इस वजह से हमारी इतनी बॉन्डिंग नहीं बन रही। तो मैंने उनसे माफियां भी मांगी और उसको भी मैंने माफ किया। उसके बाद से थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था। और लेकिन अभी भी ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा इतना प्यार बढ़ गया है, लेकिन उसके प्रति में कोई दुश्मनी भी नहीं है। लीना मैम, लीना मैम, तो ये मैं समझना चाह रही हूँ कि ये क्या पीछे का ऐसा कुछ है लीना या मैम, मैं। एक सेकंड, बिमला मैम प्लीज, एक यस सेकंड, मैम, लीना यस। मैम, लीना मैम। मतलब मैं आपको 10 बार म्यूट कर चुकी हूँ, आप 10 बार अनम्यूट कर लेते हैं, और आपके बैकग्राउंड से सबसे ज्यादा वॉइस आ रही है मैम, प्लीज। यस। बोलिए विमला मैम। यस सुनीता मैम। तो मैं ये बस मैं ये रिलीज करना चाहती हूँ कि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो पीछे का रिलीज हो जाए, और हम सब भाई बहन जैसे रह रहे हैं वैसे वो भी हमारे साथ रहे। तो उसके लिए मेरे को और क्या करना होगा। कुछ नहीं करना मैम, आप जब आज ग्रेटिट्यूड शो करोगे ना तो उनके लिए थोड़ा सा दिल में अच्छी तरह प्यार से भाव, जो भी किया ठीक है उनका, वो करने आए थे वो आपके साथ ये सारी चीजें। अगर वो ना करते तो शायद आप इस मुकाम पर ना होते आज। क्योंकि जो हमारे कार्मिक होते हैं वो हमारे सबसे बड़े लेसन हमें क्लियर करवाते हैं। तो उनके लिए तो हमारा सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। यस। क्योंकि जो सोलमेट्स होते हैं, जो हमारे जैसे ही विचारों के होते हैं आसपास, चाहे हमारे बहन भाई के रूप में या माँ बाप के रूप में या किसी और भी रिश्ते के रूप में हैं, वो हमें सपोर्टिव एनर्जी के साथ मिलते हैं कि वो हमें सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन जो हमारे कार्मिक होते हैं हमें लेसन वो सिखाते हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड उनका होता है। और आपने ये बात बिल्कुल सही की कि आपकी सिस्टर का आपके साथ पीछे का करंट अकाउंट था, उसको आपने यस। रिलीज किया। तो वो जैसे धीरे धीरे आप उसके प्रति और प्यार और मतलब संभाव की भावना लेकर आओगे अपने अंदर, ग्रेटिट्यूड शो करोगे और कोई भी तरह की घृणा और वो चीज नहीं रखोगे, तो धीरे धीरे वो आपका डिसॉल्व होता चला जाएगा और आप देखोगे कि वो आपसे बड़े मतलब एक प्यार से बात कर रहे हैं, और आपकी बातों की जो वो पहले अहमियत नहीं करते थे या फिर सोच लो कि भाई वो आलोचना करते थे, वो चीजें वो एकदम से छोड़ते चले जाएंगे। यस। आलोचना तो उसने कभी नहीं की शायद मेरी, और न ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन वो लगा, वो प्यार नहीं था जो होना चाहिए और औरों के साथ जो है वो कभी नहीं हुआ उसके साथ। यस। यस। लेकिन इस और रिश्ते जैसे में आप, कुछ आप हाँ जी, हमारी देखोगे शादी आगे। से पहले भी उसको पता चल गया था कि ये जमीन के बारे में उन्होंने झूठ बोल रखी है, लेकिन वो मैं बताई नहीं ये बात। मेरे को बाद में पता चला था कि उसको पता था ये। और जैसे उनका, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया था, तो वो मतलब वो फीलिंग नहीं थी जो सभी बहन भाई में मेरे को समझाने आ रहे थे, प्यार करने आ रहे थे, लेकिन वो उसको कोई फील नहीं हो रहा था। कोई बात तो नहीं ये मैंने मैम, तो, जिसने जो हाँ, किया सब अच्छा था। तो ये पीछे का ही वो था, मेरे को ये यस। रीजन से तो मैं यही समझ पा रही थी कि वो हमारा पीछे का कुछ ऐसा था कि ज्यादा प्यार भरा नहीं था। जी। यस। बस एक धन्यवाद का भाव रखिए बड़े प्यार के साथ।
यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। जो थैंक ये यू। आपने हमें बताया कि मैं उसको और कोई कार्मिक अकाउंट हमारा बाकी है तो मैं फिर उसको माफिया मांगूंगी और उसको रिलीज करूंगी ताकि हम सब प्यार से रहें। और इस रास्ते पे आपको लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और कोई मास्टर्स? एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकता हो तो कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। मास्टर, अगर आप सबके पास पूछने के लिए कुछ नहीं है तो बताइए, ताकि उस एनर्जी को आप क्लियर कर सकें। नमस्ते संगीता मैम, नमस्ते वीना मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैम प्रिया मैं मैम। मेडिटेशन के बाद ना बोलने की सिचुएशन में नहीं रहती, डेली मेरे साथ यही होता है। ओके। मेरे सिर में बहुत चक्कर आते रहते हैं और रोना भी किस दिन बहुत ज्यादा आता है, किस दिन कम आता है, लेकिन आता है। और काफी देर बाद में फिर नॉर्मल हो पाती हूँ, जैसे मुझ में एकदम लेट जाती हूँ मेडिटेशन के बाद। जब आप मेडिटेशन से बाहर आए तो आप अपने आसपास पानी रखिए। ओके मैम। जैसे 5-10 मिनट लेट गए तो उसके बाद थोड़ा पानी पीजिए, ओके मैम। ताकि एक रिलैक्सिंग एनर्जी के साथ आप कंटिन्यू जुड़ सकें और अपने आप को उस ऊर्जा से बाहर लेकर आए। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मैम, जैसे कि आज आप ये बहन भाई का करवाने वाले थे, मेरे साथ वो इंसिडेंट पहले ही हो चुका था। यस मैम। मैं आपके शुरू करने से पहले ही वो सब शुरू कर चुकी। देखिए मास्टर, सब कुछ यहाँ डिवाइन प्लान के साथ हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, ना करवा रहे। वो डिवाइन खुद कर रहा है हमारे सभी के साथ, क्योंकि उनको पता है कि हमें कितना आगे जाना है। और इन छोटी छोटी एनर्जीज को हमें रिलीज करना है जो हमें बहुत बड़ी बड़ी लग रही है। रिलीज कीजिए मैं पूरी तरह से। जो भी एक्सपीरियंस आज आपके साथ घटा है उसको पूरी तरह से रिलीज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर रिलीज कीजिए। और रिलीज कीजिए मास्टर। खुलने दीजिए अपने आप को उन हायर ऊर्जाओं को लेने के लिए। खोलिए। कोई और मास्टर है जो रिलीज कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो भी।
पूरी तरह से और रिलीज करते जाए मास्टर। ये ऊर्जाएं अब आपके लिए सर्व नहीं कर रहे मास्टर। आप देखिए परम शक्ति स्वयं आपके साथ खड़ी है। पूरी तरह से खाली होने दीजिए मास्टर। उस हृदय में सिर्फ उस परम के प्यार करुणा के अलावा और कोई भी ऊर्जा का वास, कोई भी ऐसी ऊर्जा जो उस डिवाइन लव के सामने स्वयं को छोटा महसूस करे, उसको भी उस डिवाइन लव के साथ बदल दे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। पानी लीजिए आप। कोई और मास्टर है अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहता है तो कीजिए। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वीना मैम और सारे ग्रुप का बहुत धन्यवाद। जब आप बोल रहे थे ना कि अपने भाई बहनों को देखो, तो मुझे अपने भाई की याद आई और मैं उससे ग्रेटिट्यूड मांग रही थी, सॉरी बोल रही थी। मुझे मैं थोड़ा कड़वा बोल देती हूँ, सच बोल देती हूँ और एकदम से रिएक्ट भी कर देती हूँ। तो मुझे रिएक्ट जो मैं कर देती थी, वो मुझे कभी फोन करता था तो मैं उसे डांट देती थी, गुस्सा हो जाती थी, डांट भी देती। तो मैं उससे आज दिल से सॉरी मांग रही थी और मैं इमोशनल हो गई और थोड़ा सा आंसू भी आ गए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वीना मैम, थैंक यू संगीता मैम। यस हाँ मैम, हमारा भी यही इशू है। लीना दीदी ने बताया था, आज वो शायद बिजी हैं, गेस्ट आए जी हुए हैं उनके घर, जी जी जी। कि हमारा भी भाइयों के साथ ऐसे बोलचाल नहीं है कुछ टाइम से। तो जी। आपने जो प्रोसेस करवाया वो किया तो है, ग्रेटिट्यूड किया है, तो कुछ और स्पेशल करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप ठीक है, ग्रेटिट्यूड लिखिए, जो एनर्जी आपके अंदर होगी वो रिलीज होगी। ठीक है। उनके लिए उनकी मतलब लिखें, जो उनके साथ हम, जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया और जो बुरा किया, जो भी हाँ, किया। जो अच्छा किया उसके लिए भी धन्यवाद, अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया तो उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वो हाँ हमें सिखा रहे हैं। अच्छे से जी भी मैम, हमने कुछ सीख ली और उस जो उन्होंने दूसरी तरह से हमें ट्रीट किया ठीक उससे है, भी हमने कुछ सीख ली।
तो जी दोनों को एक ही भाव से देखना है कि वो भी दिव्य है, हम भी दिव्य हैं। ठीक तो एक दिव्य ही ठीक है। आत्मा हमें सिखा सकती है एक दिव्य को। जी तो ठीक कोई है भी मैम। ऐसा जो भाव हो, घृणा का, नफरत का, या फिर एक दूसरे के प्रति, उसको हाँ जी डिसॉल्व कीजिए उस एनर्जीज को। तो थोड़े दिनों में आपको खुद फर्क दिखाई देगा। ठीक है। ठीक मैम, और जो आप रोज कहते हो ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, जी। वो ज्यादा समझ नहीं आती कि क्या क्या लिखें। एक या दो ही निकलते हैं ग्रेटिट्यूड। जैसे वो सेल्फ के लिए था, कल भी था, परसों भी था। तो देखिए मेरी जैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हाँ। जब आप शुरू करते हो ना, जैसे आज किया, तो जो आप कहते हो कि ग्रेटिट्यूड लिखो, जैसे आज के लिए आपने कहा, तो कल जब क्लास शुरू होती है ना, तो एक बार किसी ना किसी से पूछा करो कि आपने क्या लिखा, ताकि जिसने नहीं लिखे हैं या जिसको नहीं समझ आई वो अपना कवर कर सके। देखो कल हमारा जैसे सेल्फ स्टीम पर था, यानी हमारा हमारे प्रति जो आत्मसम्मान हम क्या रखते हैं हाँ जी अपने मैम। लिए। हाँ जी। तो हमें हाँ अपने जी। लिए लिखना था, अपने आत्मसम्मान को संबोधित करते हुए कि मैं आपको पहले वो नहीं हम्म। दे पाई अपनी सेल्फ को। माय डियर सेल्फ, अच्छा। मैं अपने आप हम्म। को आत्मसम्मान नहीं दे पाई हम्म। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती थी। जैसे जैसे मैं आपको जान रही हूँ, आपसे जुड़ रही हूँ, आपको उस सम्मान को समर्पित कर रही हूँ। आप भी ठीक वर्दी हो। फिर अपने आप ठीक। को शो करना है कि मैं भी वर्दी हूँ हर एक चीज के लिए। मैं भी उस डिवाइन का प्यारा बच्चा हूँ। इस ठीक। यूनिवर्स ने सभी को किसी ना किसी काम के लिए इस धरती पर उतारा है। अपने ठीक। काम को करने के लिए पूरी तरह से मैं भी समर्पित हूँ। अपने आप को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज अपने आप को जान पा रही हूँ। इस तरह के अपने आप को लिखना है आपको। जैसे कल सेल्फ स्टीम पे था तो मैंने अभी उसी चीज के लिए बताया। ठीक है। ठीक। तो परसों जैसे कॉन्फिडेंस पे था तो अपने आप को ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस को बात करते हुए लिखना है कि मैं अभी तक कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं था। हम्म। मैं सभी पर विश्वास दिखा रही थी लेकिन अपने आप को पीछे रख रही थी। तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने आप से माफी मांगती हूँ और अपने आप को माफ भी करती हूँ कि मैं अब अपने आप को जानते हुए अपने उस विश्वास के साथ जुड़ती जा रही हूँ। डेली और बेहतर से बेहतरीन बनते हुए, अपने विश्वास को और दृढ़ करते हुए और मजबूत करते हुए अपने आत्मविश्वास के साथ जुड़ रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद है मेरा, मेरी चेतना का, मेरे आत्मविश्वास का, और उन सभी का जिन्होंने मुझे अपने आत्मविश्वास से जुड़ने में सहायता की। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ठीक। ठीक है मैम। इस तरह लिखना है। ठीक तो है। आप जब ठीक। लिखोगे ना तो आपके अंदर से और कुछ ना कुछ निकलने लगेगा कि आप अपने ठीक। बारे में और क्या समझते हो। अगर हमसे गलतियां भी हुई हैं तो उसके लिए भी हम अपने आप को माफ कर सकते हैं कि हमें नहीं पता था, इतना ज्ञान था नहीं। ठीक। आज है तो हम समझ रहे हैं, तो हम उस गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक। और उनको रिलीज कर रहे हैं। तो जो भी मान लीजिए आपको लिखना है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ। जो मुझसे जाने अनजाने में गलतियां हुई उनके लिए मैं अपने आप को क्षमा भी कर रही हूँ कि उस समय मुझे वो ज्ञान नहीं था ठीक। जिससे मैं जान पाती कि मैं अपने लिए कोई भी तरह का स्टैंड अपने सम्मान के लिए नहीं उठा पा रही। लेकिन जैसे आज मेरे को फील हो रहा है कि मैं भी अपना आत्मसम्मान रखती हूँ, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है, तभी मैं दूसरों को भी सम्मान दे पाऊंगी, लोग मेरा सम्मान कर पाएंगे। तो ठीक। अपने आत्मसम्मान से जुड़ने के लिए मेरी चेतना का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो अपने ठीक। आप से इस तरह फॉरगिवनेस भी करनी है, अपने आप को फॉरगिव भी करना है, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना भी है, सभी डिवाइन एनर्जीज को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करते हुए कि मुझे मेरे आत्मसम्मान से जोड़ने के लिए, मुझे स्वयं से जोड़ने के लिए मैं सभी को ग्रेटिट्यूड करती हूँ। एक प्रेयर बोलते थे सभी, हम सभी ने सुनी होगी, स्कूल में सभी की होती थी।
आज भी होती होगी बच्चों की। कौन सी? प्रेयर थी कि दूसरों की जय करने से पहले स्वयं की जय करो। हाँ जी। मेरे हमको को वो मन पूरी तरह ध्यान नहीं है। हाँ हम्म, हाँ, मैंने यहाँ यस मैम, चलाई भी होती है थी वो। हमारे स्कूल में भी, होती थी उस ये। प्रेयर का यहाँ बहुत पर भी गहरा। मैंने वो प्रेयर मैम कई बार चलाई है, उसमें ध्यान में भी चलाई सॉन्ग है। भी है ना हाँ ये? जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, वही हाँ जी। वही, दूसरों वो दूसरों मैम की ऐसे जय ना, से पहले खुद इतनी की जय शक्ति करे। खुद हाँ, की जय। खुद नहीं की जय नहीं, करो। वो अलग है। हम्म, हमको मन की को मन की शक्ति, शक्ति देना, मन विजय करे। मन विजय करे। दूसरों हाँ की हाँ, जय से यही पहले यही खुद को जय करे। खुद को। यस हाँ, यही। यस। खुद की तो जय हाँ जी, करो। हमारे मन को इतना सुदृढ़, इतना मजबूत कर दे वो परमात्मा कि पहले हम खुद के लिए खुद को प्यार कर सकें, खुद की जय कर सकें, खुद को समझ सकें, खुद को सम्मान दे सकें। इसीलिए 3 दिन हमने खुद पर लगाए। जी जी। उसका मैम ये बहुत बड़ा एक रीजन था, जो आगे की जितने भी टॉपिक आने वाले हैं उसके लिए हमें मजबूती के साथ चलना है, इसलिए। ये एक मैम पूरा साइंटिस्ट का प्रोसेस है जो हमारे ऊपर चल रहा है, आपको पता है। जी। खुद से जुड़ने का ये एक प्रोसेस है, जिसमें अब अगला प्रोसेस हमारा क्रिएटिविटी आया है। ये किस साइंटिस्ट के द्वारा निजात किया गया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। आप एक बार सारे स्टेप्स करें और फिर आप देखिएगा कि साइंटिस्ट ने इसको कब से बताया हुआ है और हमारे साथ ये प्रोसेस कहाँ से आ रहा है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस आ रहा है हमारे साथ। यस मैम, थैंक यू, हर एक चीज के पीछे थैंक साइंस यू काम संगीता करता है। मैम। थैंक एंड यू। अगर कोई वर्ड हमें क्लियर नहीं होता ना, मान लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ, तो आप उसको एक बार खोजो। कुछ भी लिखने से पहले इतना टाइम निकालो, उस शब्द को जानो, एक्चुअली ये शब्द है क्या। जैसे कि आप सेल्फ स्टीम के कह रहे हो, सेल्फ स्टीम पे मैंने 5 पेज लिखे हैं। उसमें भी अभी मैं मतलब टायर्ड हो गई थी तो मैंने छोड़ा है, पॉइंट्स अभी और थे, उनको फिर मैंने शॉर्ट करके लिखा है। 5 पेज यस लिखने के बाद यस। भी मैंने उसको शॉर्ट किया है कि बस अब थक गई हूँ और कितना लिखूंगी। आप जब किसी भी वर्ड पे लिख रहे हो, उस वर्ड को एक बार खोजो गूगल के थ्रू, उस वर्ड के मीनिंग को जानो। जैसे आप उस वर्ड के मीनिंग को जानोगे, फिर देखो अपने अंदर। एक एक चीज एक्सपेरिमेंटल हो रही है हमारे साथ यहाँ, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, सच में नहीं हो रहा है ऐसे। मैम ये बात तो ना देखो, 1 डेढ़ महीने पहले गुरुओं ने या दिव्य चेतनाओं ने मेरे मुंह से निकलवा दी थी कि मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अब बैठ रही हूँ पूरी तरह से। तो एक्सपेरिमेंट होने जायज है, क्योंकि और थ्योरी हम बहुत आज जो रेखा गुप्ता मैम ने नहीं एक्सपीरियंस शेयर समझ किया आते कि हैं। उनको मैसेज आया है कि निरंकारी भवन में उनको जाके सेवा करनी है, और मुझे तो आज सुबह से ही धक्के से निकाल दिया गया था वहां, तुझे आज जाना है। इसीलिए मैंने आज 12 o'clock वाला सेशन नहीं लिया। मैं आज वहीं गई थी, मुझे आज वहीं भेजा गया था। सुबह से कोई शक्ति धक्का मार रही थी कि आज तुझे वहां जाना है। कोई भी एक एक्सपीरियंस कॉमन ऐसे ही नहीं हो रहा, कोई भी एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे वो टॉपिक बाद में आया है और मेरे साथ वो इशू पहले हो गया। हमेशा से अपने आप को जब हम अपने लिए नहीं सोच रहे होते ना, और हम सबके लिए सोच रहे होते हैं, वो चीज भी हमारे को पीछे लेके जाती है। वो चीज भी हमारे को पीछे लेके जाती है जब हम ज्यादा सरेंडर भाव में आ जाते हैं।
फैमिली के, और हम ये सोचते हैं कि चलो करते चलो, कोई बात नहीं, कोई जो कुछ भी कर रहे हैं करते चलो करते चलो करते चलो, वहां भी आत्मसम्मान हमारा गिर जाता है। हमेशा सबकी करते हुए भी मुझे नीचा दिखाया गया। मास्टर, जब हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और हमें 2 कदम पीछे खींचा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे गिर गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम जो छलांग लगाने वाले हैं वो अपने आप में अहमियत रखती है। आप ये ना समझे कि आपको नीचा दिखाया गया है, वो आपकी सेल्फ स्टीम को तोड़ रहे हैं। लेकिन अब आप जागरूक हो, पूरी तरह से अवेयरनेस में आते जा रहे हो कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, परिवार के हिसाब से मैं नहीं चल सकती। तो उनके लिए कोई भाव नहीं रखना, अच्छा या बुरा। उन्होंने जो किया वो किया, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, क्या चूज करते हैं, वो मायने रखता है। अभी यहाँ एक मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्हें एक संस्था से बहुत बुरा बोल के निकाला गया, और उन्होंने ये शेयर भी किया था अभी कुछ दिन पहले ही। लेकिन उनकी अवेयरनेस बढ़ी, हर चीज को उन्होंने बड़ी बारीकी से हैंडल किया, तो आज वो लोग उसको खुद बुलाने आए हैं। देखो, उन्होंने आते ही पहले ये एक्सपीरियंस शेयर किया। क्यों करवाया गया? कि उनका आत्मसम्मान उनके लिए मायने रखता था, जिस पर हमने कल बात की। और जब उनको बिल्कुल ही मना कर दिया गया तो वो अपना घर बैठ गए, ठीक है मैं अपना घर से करूंगी जैसे भी होगा। अगर वो बार बार उसी पर जाते रहते, सोचते रहते, तो शायद आज वो यहाँ तक ना पहुंच पाते। उन्होंने डिवाइन पर विश्वास रखा, खुद पर विश्वास रखा, और वो ध्यान करते चले गए। जो जो चीजें उनको समझ आई उसको सीखते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो अब ऊर्जाओं द्वारा हमारे ऊपर इतना काम हो रहा है, क्यों? इसलिए कि हमें बड़े बड़े जो इन ऊर्जाओं में भरे बैठे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, उनकी एनर्जीज को बिना इफेक्ट हुए काम करना है। चॉइस हमारी होती है, हम किस बात को किस नजर से देखते हैं। क्योंकि ये दुख हमारी चेतनाओं में आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का भी है। एक जेंट्स होकर भी हमने ऐसा कुछ भोगा है, एक लेडीज होने के नाते भी। या हमारे पुरखों के द्वारा ऐसी चीजें हैंडल की गई हैं जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, लेकिन उनको करनी पड़ी किसी मजबूरी के कारण। वो उनकी पारिवारिक हो सकती है, स्वयं की हो सकती है। हमारी फैमिली में तो पैटर्न उनसे चला आ रहा ऊपर है उठना मैम, है। ये ब्रदर सिस्टर यस। के रिलेशन का बहुत बड़ा पैटर्न है ये हमारी फैमिली। ये हमारा अपना कार्मिक तो शायद हो ही, पर हमारी फैमिली का ही है, क्योंकि हमारे फादर की साइड से भी हमारी फैमिली में कहीं भी ब्रदर सिस्टर का कोई प्यार नहीं था, बिल्कुल भी प्यार नहीं था। हमने देखा ही नहीं अपनी बुआ के घर, अपने चाचा के घर जाके कभी, अपने ताऊ के घर, हमें घर ही नहीं पता। जब हम अपने पैटर्न तोड़ देते हैं, उसके बाद हमारे परिवारों के पैटर्न टूटते हैं मैम।
यस बिल्कुल मैम, बट बहुत 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 मतलब अ, सबको जैसे बताया जाता है ना कि एक फैमिली में एक पर्सन होता है, सब तरफ प्यार बांटने की कोशिश करता रहता है, सबको जोड़ने की कोशिश करता रहता है। यस रीजन यही होता है क्योंकि वो इसी काम के लिए आया है। पर जब बार बार आपको ये सब काम करते हुए सीखना और सुनना होता है, तो रियली इट वाज वेरी चैलेंजिंग। बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, पर करना है, ये पता है कि करना है। पूरे भाव यही आ रहे थे कि यस जो भी है, मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ कि जो भी जिस भी कारण से ये हो रहा है उसके लिए माफी मांगती हूँ। दरवाजे बंद कर दीजिए। जब तक हमारे अंदर ये भाव पूरी तरह नहीं आते हैं तब तक रिलीज भी नहीं होता। यस मतलब ये जो भाव थे ना, मैं वहां से आई हूँ ना, मैं मतलब शायद मुझे किसी ने अगर रास्ते में भी देखा होगा तो मेरे स्कूटी पे भी आंसू थे, मैं चला भी नहीं पा रही थी। मीनू मैम एक बात बोलूं? Yes, ma'am. आप हमें प्यार बांट रहे हो ना, इस सोल फैमिली से मिले हो, अभी आप देखो कितनी सेवा कर रहे हो, कितना प्यार बांट रहे हो। वो शायद जरूरी था इस जर्नी तक पहुंचने के लिए, एक्सपीरियंस करना। Yes, ma'am. मैम किसी को दो बहनों को बात करते देखती थी ना तो दुख होता था, कोई बहन नहीं है, अब बहन होते हुए भी। अभी आज यहाँ कितनी बहनें बैठी हैं देखो। अभी यहाँ जूम में 20 लोग तो जुड़ते हैं हर रोज। आप दिन में कितना बात करते हो सबसे? वहां तो सिर्फ 2 से ही करते, उसी में परिवार में ही फंसे रहते। अभी देखो वहां से निकल के सोल फैमिली से मिल रहे हो, तो ये आपकी ग्रोथ हो रही है ना। टेक इट इजी। वो बहुत जरूरी था उनका, तो हमें थैंक यू बोल रही है। हर सिचुएशन हर सिचुएशन को अपनी फैमिली अकेले हैंडल करना पड़ा मुझे। हाँ, तो आपको चुना गया था ना, यू हैड द पावर। आपके पास पावर की शक्ति आपको दी गई थी, तभी आप उस काम को कर पाए। आप इस तरह से सोच के खुद को वीक क्यों कर रहे हैं? आपको तो अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर हौसला रखना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए इस बात पे। आपको चुना गया था और आपके अंदर वो शक्ति है। आप देखो प्यार बांट रहे हो, जितना बड़ा आप इतने दिन से जूम चला रहे हो रेगुलर, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप अपने प्रोग्रेशन के लिए भी काम कर रहे हो, और आप जितने भी मेंबर्स यहाँ जुड़ते हैं उनके आत्मिक उन्नति के लिए भी आप काम कर रहे हो। अगर वो सब नहीं हुआ होता तो आप भी परिवार में फंसे रहते। आप ये जो लीड कर रहे हो ना, आप नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत जरूरी था ये। अभी इतने सारे लोग जुड़ते हैं, जूम कोई दूसरा नहीं चलाता, केवल और केवल आप ही चला रहे हो। रेगुलर जब से चला रहे हो इतनी डेडिकेटली, मैं देख रही हूँ एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर पावर है और आप वहां से स्ट्रेंथ लेकर आए हो। उसी के कारण स्ट्रेंथ मिली है, अदरवाइज ये स्ट्रेंथ नहीं होती। थैंक यू जी। आत्मवंदन लीना सहिता मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन लीना मैम। यस लीना बोलिए मैम। मास्टर। मीना मैम, आप ही तो हमारी एनर्जी हो,
और आप इतना वीक पढ़ोगे तो बाकियों पे क्या असर होगा। ऐसे मत करो वीक प्लीज, नहीं आपका पढ़ रही, बहुत मैं रिलीज पावरफुल। करने की कोशिश कर रही हूँ जानबूझ के। नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे तो, पर आप रो मत प्लीज। हो गया मैं बहुत। जानबूझ के, क्योंकि आज ही चीज मुझे निकालनी है पूरी तरह से अपने अंदर से। और मैम सॉरी, मेरा बार बार मैं तो बंद करके मतलब कि जेब में रखा हुआ था अपनी जीन्स की, तो पता नहीं अपने आप ही खुल जाता था, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं मेरे घर और मैं 31 को वापस आ रही हूँ इंडिया, इसीलिए वो काफी लोग आ रहे हैं तो मैं बिजी थी थोड़ा। पर मैंने सुना एक एक वर्ड जरूर है और ध्यान किया पूरा। ठीक है, मैं यहाँ ग्रेटिट्यूड सिर्फ संगीता मैम। इसलिए रिलीज कर रही हूँ ताकि मैं पूरी तरह से रिलीज कर पाऊँ, क्योंकि मैं रो में अकेले में भी रही थी, पर मैं इसको पूरी तरह से रिलीज करना चाहती थी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिलीज हो भी यस। रहा है, आप कर भी रहे हो इतना। आपको ग्रेटिट्यूड सारे करते हैं, आपका दिल से ग्रेटिट्यूड होता है आपके लिए। इतनी मेहनत करना बहुत अच्छी बात है आपके लिए। संगीता मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें सुधार भी हो रहा है इसमें, हमें बहुत खुशी है कि हमें सुधार भी बहुत आ रहा है। मैं इस चीज को थैंक पूरी तरह से अपने अंदर से निकालना चाहती थी, इसीलिए कि यू। कहीं कुछ भी रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। कमजोर तो ग्रेटिट्यूड। मैम अब कोई भी ताकत नहीं है जो यहाँ हमें कर दे। मुझे तो कर नहीं सकती। और रोना हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा एक इमोशन है जो बिल्कुल मैम, हमें करना है। यस, जो हमें करना है, क्योंकि अगर हम ये सोच के रोएंगे नहीं ना कि रोने से हम कमजोर लगते हैं, नहीं तो नहीं वही मैम। हमारे अंदर रह जाएगा। फिर वही दुख, फिर पीड़ा, वो हमारे अंदर ही रह जाएगी। मैम मैं ये आपको कह रही हूँ, मैं गुस्सा, खुद ही बहुत प्यार, खुद ही रोना, बहुत हंसना, दीज ऑल आर इमोशंस। ये हमारी ह्यूमैनिटी के इमोशंस हैं। तो हमें जब भी आए इसको रिलीज कर दो साथ साथ। वो सबसे बेटर आइडिया रहता है कि आप अंदर जब कुछ नहीं रखते हो तो आपके अंदर भारीपन नहीं होता, गांठें नहीं बनती, ब्लॉकेजेस नहीं बनती। मैम मेरे को खुद बहुत रोना आता है, जरा सी बात पे रोना आ जाता है अंदर से। आजकल इतना रिलीव हो रहा है, इतना कुछ पता चल रहा है अपनी कमजोरियों का, अपनी गलतियों का, और साथ साथ उनसे फॉरगिवनेस भी मांग रहे हैं। सब कुछ हो रहा है बचपन से लेके अब तक, जो जो किया है हर चीज पिक्चर क्लियर आती जा रही है सामने। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अगर ऑर्गेनाइजर हैं तो, जैसे कि यहाँ पे मैम ये बात क्लियर बोल के गए हैं, क्या है कि हम लोगों ने साथ साथ, क्योंकि पितामह ने क्या कहा कि ए आता है तो ए शुरू कर दो, बी आता है तो बी सिखाना शुरू कर दो। हमने क्या यस। किया कि जैसे जैसे हम सीखते चले गए, सिखाना शुरू करते चले गए। बट ऐसा नहीं था कि हम पूरी तरह से अभी खुद हर चीज को सीख चुके हैं या रिलीज कर चुके हैं। ठीक है, तो यस। हमारा सीखने और सिखाने का दोनों सिलसिला यहाँ चल रहा है। तो वो जो सीखने और सिखाने का सिलसिला है, वो जैसे जैसे हमारे प्रोसेस होंगे, जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां आएंगी, उस सब उसमें फिर चाहे सिखाने वाला भी है वो भी सीख ही रहा है आपके साथ। यस मैम, बिल्कुल। तो आप सब लोग इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप एक मास्टर के रूप में भी यहाँ बैठे हो, तो अगर आप सोचते हो कि मैं कोई अलग जूम सेशन चला रही हूँ, मैं कोई क्लास ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे रोना नहीं है, मैं रिलीज नहीं कर सकती, तो वहां आप अपने लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा खड़ा कर लोगे। क्योंकि हम अपने बॉडी में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या है? वो हमारी आपकी, हमारी हमारे साथ, हमारी हमारे फ्रेंड्स के साथ, सोलमेट्स के साथ, सबके साथ एक ट्रांसपेरेंसी के रिलेशन बन रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी है जो अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ कोई दिखावा करेंगे, नहीं मैं तो बहुत स्ट्रोंग हूँ, मुझे तो आंसू नहीं आते, पर मैं घर में बैठ के उस परिस्थिति को हैंडल भी ना कर पा रही हूँ।
तो वो जो दिखावा की स्थिति है ना, उस स्थिति से हमें बाहर आना है सबको। कोई भी ये मत सोचो कि हाँ वीना मैम रो रहे हैं यहाँ पे, वीना मैम रिलीज कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं। और हमने आपको ये बात पहले भी बताई है कि हम भी सीख रहे हैं आपके साथ साथ, आपको सिखा रहे हैं, जो आ चुका वो सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ सीख भी रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि संगीता हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग करा रही हैं तो उनके साथ चैलेंजेस नहीं आ रहे, वो रो नहीं सकती, वो भी रो सकती है। और उन्होंने उस दिन बताया आपसे कि उन्होंने 3 घंटे लगातार चीख चीख के रिलीज किया है। गुरमीत यहाँ बैठ के वो बता रही है आपको। तो ये बात आप पूरी तरह से सभी नॉन जजमेंटल होके एक्सेप्ट करो कि जो हो रहा है ना, यहाँ जो करवा रहा है उसके साथ भी हो रहा है। यस संगीता मैम। यस मैम, जो हमारे कार्मिक हैं पीछे से, वो बिल्कुल डिसॉल्व करने हैं हमें सभी को। किसी के पास एक है, दो हैं, कितने हैं, कोई मायने नहीं रखता, पर वो छोड़ने हैं उस प्योरिटी में आने के लिए। तभी आप रिसीव कर पाओगे डिवाइन की गाइडेंस को पूरी तरह से। यस तो जितनी बड़ी बड़ी एनर्जीज हम रिलीज करते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा सा एक अलग से हमें दिया जाता है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे एंसेस्टर पीछे क्या करके गए हैं, नहीं करके गए हैं, लेकिन वो एनर्जीज हैं जो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती हैं। उन्हीं एनर्जीज को क्लियर किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, यस मैम, मैं आपको बता रही हूँ गाइडेंस के ना, द्वारा। 3 एनर्जीज, 3 जनरेशन्स तो मैं बता सकती हूँ हमारी, कि बिल्कुल भी जो ब्रदर सिस्टर रिलेशंस है, जो मदर और चिल्ड्रन रिलेशंस है, कहीं भी ठीक नहीं रहे हमारी फैमिलीज में। ना वो 3 से पीछे का होगा। 3 से भी पीछे का होगा, जिसको मैं देख यस के बता रही हूँ। मैंने जिनको देखा है मैं उतना बता रही हूँ। जी जी एक मैंने अपनी फैमिली देखी, एक अपने फादर की फैमिली देखी, एक अपने दादा दादी की फैमिली भी देखी। तो मैं 3 फैमिलीज का तो आपको बता रही हूँ, उससे पता नहीं कितना पीछे का होगा ये पैटर्न। यस गीता मैम, यस। ग्रेटिट्यूड, एक चीज मैं पूछूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं पीछे जैसे भी अपने पेरेंट्स की लगाओ या इन लॉज में लगाओ, बहन भाइयों में बहुत प्यार, बहुत ही प्यार। मतलब मैं तो ये कहा करती थी कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बहुत प्यार। और हम लगभग मतलब नान के दाद के मिला के 70 कजन्स हैं, और सब में बहुत प्यार। और सबसे बड़ा इशू मेरे रियल ब्रदर के साथ, ये कहाँ का पैटर्न हो सकता है? मतलब पिछली पीढ़ियों में भी हम देखते हैं तो बहन भाइयों में बहुत प्यार है, और हमारे मैम कजन्स आप भी हमारे कितनी बहुत पीढ़ियों को करते हैं। जानते हो? जो भी 2 पीढ़ियां 3 जानी हमने, सब में बहुत प्यार था। उससे पीछे का तो मैं क्या कह सकती हूँ, आप खुद ही समझदार। आप जब उन प्यार के मुखौटों को उतार के देखोगे ना और डीप जाके, तब यस आपको रियलिटी बस पता ऐसा लगेगी। है, रियलिटी तो पता लगेगी, पर इतने सालों से हम अब इतनी एज के हो गए हैं, मतलब हम ये यस तो नहीं कह सकते भाई, थोड़ा बहुत देखो सबके मन में होता है, यस। क्योंकि एटमोस्फियर लगा लो, वो लगा लो, लेकिन वो मुखौटे इतने भी नहीं है कि हमें समझ ना आए। अगर मुश्किल टाइम में वो हमारे साथ खड़े हैं तो इट मीन्स वो हमें लाइक करते हैं, हमें प्यार। ठीक है ना, यस। एक तो वो मुश्किल टाइम में छोड़ के भाग गए, ठीक है ना। तो उस चीज से मैं कह रही हूँ कि ये कौन सी पीढ़ी का इशू सोचूं मैं। मैम देखिए, पैटर्न हमारे किसी भी पीढ़ी में दिख सकते हैं, जरूरी नहीं है अगर पीछे की पीढ़ी में नहीं है तो मतलब आगे की पीढ़ी बीच में की नहीं पीढ़ियां आएंगे। छूट भी सकती हैं, ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, छूट सकती हैं बिल्कुल मैं बिल्कुल। यही पूछ रही थी कि जो मेरी समझ में 1-2 पीढ़ियां हमने देखी हैं, बहुत प्यार था उनमें, और आज भी हम कजन्स में है बहुत ज्यादा, मतलब प्यार है, ये नहीं कह सकते कि कोई इशू नहीं है।
पर ये जो है मतलब एक इशू आया तो वो यही पूछ रही हूँ कि की पीढ़ियां छोड़ के उसकी पिछली पीढ़ी का भी हो सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ठीक, बस यही पूछ रही थी मैं। ठीक है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड वीना मैम, थैंक यू संगीता मैम, ऑल मास्टर्स थैंक थैंक यू। यू। मैम ये जो आप कह रहे हो ना ब्रदर वाला, ये कोई एक कार्मिक भी हो सकता है किसी का। ओके। यस, एक सिंगल कार्मिक भी हो सकता है, ये पैटर्न ना होके। क्योंकि जिसके साथ रिलेशन उसके खराब है, वहां पे वो उसका कार्मिक तो होगा ही ना, तभी उसके रिलेशन खराब है ना। हाँ, मैं तो काफी टाइम से पीएमसी में तो अब आई हूँ। मैं उससे पहले बीके में थी तो भी मैं इसको रिलीज करती आ रही हूँ। तो यहाँ तो ये एंसेस्टर्स हीलिंग अभी शुरू किया आपके साथ मैंने, पर उसमें भी मैं उसको ग्रेटिट्यूड करती आ रही हूँ, लेकिन आमने सामने हम कभी नहीं पढ़े ऐसे। लेकिन फिर भी मुझे लगा शायद जैसे आप एंसेस्टर कर रहे हैं तो बीच की पीढ़ियां छोड़ के भी आ सकता है, ये कार्मिक आ सकता है। यस मैम, ये कार्मिक हो सकता है। ओके, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर लें। आत्मनंदन मास्टर्स सभी को आत्मनंदन। आज के सेशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संगीता मैम, बीना मैम और सब दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। यस मैम, और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? वीना मैम, हाँ जी। ये डेथ का भी तो पैटर्न बन जाता है क्या? यस। जैसे मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने अपने भाई को खोया था, उनकी डेथ हो गई थी, सांप ने काट लिया था 25-26 साल की उम्र में। और मेरे पापा ने भी अपनी बहन को खोया कि मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गए थे, उसको एक्सपायर मतलब डेथ कर दी गई थी ससुराल में। उसके बाद मैं भी अपने आप को देख रही हूँ कि मैंने भी भाई और बहन को खोया है, और मेरे हस्बैंड ने भी अपने भाई को खोया है अभी। तो ये भी एक पैटर्न ही फील हो रहा है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। बहन भाइयों को खोने का पैटर्न ही बनता है। बिल्कुल, अलग अलग ढंग से सीखते हैं हम सब। कोई कार्मिक, कोई चैलेंजेस, एक दूसरे को दुखी करके, कोई एक दूसरे से दूरी बना के, कोई एक दूसरे से दूर यूं इस तरह से होके, अलग अलग तरीकों से हम सब सीखते रहते हैं। बिल्कुल मैम। ये संगीता मैम, आप कुछ गाइड करना चाहते हैं तो? यस मैम, अगर एक ही उम्र के हिसाब पे अगर अलग अलग पीढ़ियों में ऐसे हो रहा है तो डेथ का एक पैटर्न बन जाता है कई बार। यस मैम, यही एज थी 25-26, जैसे मामा जी की शादी हुई हाँ थी, हाँ। और मेरी बुआ जी का 5 साल का बेटा था, उसकी शादी उतनी ही उम्र थी, क्योंकि छोटी को शादी कर देते थे। और अभी जो मेरी बहन एक्सपायर हुई है वो और भी छोटी उम्र में, बस 20 साल की थी। और ये मेरा देवर है, ये 27-28 साल का ये था। बिल्कुल मैम। आज जब आप लिखोगे ना तो उसको पूरी तरह रिलीज करना लिखते हुए कि ये पैटर्न को मैं ब्रेक कर रही हूँ पूरी तरह। कट कर रही हूँ। यस मैम। हाँ जी। और कोई बात? और उससे जो आपको गाइडेंस समझ में आए या कोई विजन दिखाई दे तो उसको Yes, लिख डालना, क्योंकि इस पैटर्न को आप ब्रेक करोगे तो फिर उस गाइडेंस तो आएगी जरूर। यस मैम। संगीता मैम, एक Yes. मिनट
मेरी बड़ी सिस्टर मेरे से ना 1 साल ही बड़ी है, और उसके हस्बैंड की डेथ जैसे अक्टूबर में हुई, और अगले अक्टूबर में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उनकी आपस में ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी, आपस में बहुत प्यार था, तो ये भी पीछे पैटर्न था। जबकि ये तो बिल्कुल ठीक था, वो तो चलो बीमार रहते थे थोड़ा, ये भी कोई पैटर्न था पीछे। नहीं, ये पैटर्न नहीं है मास्टर। मैम ये भी सोल प्लानिंग होती है। हाँ, ये मैंने देखी है सोल प्लानिंग, उसमें सोल प्लान के किसी लेसन में कि वो दोनों इकट्ठे, कई बार हस्बैंड वाइफ बन के, कई बार सिस्टर सिस्टर बन के, कभी कभी ब्रदर ब्रदर बन के, ऐसे ही हमारे अलग अलग रिलेशनशिप्स में हम प्लान करके आते हैं कि हम इकट्ठे जाएंगे जब भी जाएंगे, तो ये सब सोल प्लानिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। जो सोल प्लान वाली बुक है उसमें ऐसे ऐसे बहुत सी केस हिस्ट्री दी हुई है। सोल प्लान वाली कौन सी बुक का मैम नाम था उसका? आप लिखोगे सोल प्लान, आपको पता चल जाएगा। नीता भोजवानी के चैनल पे सोल प्लान की बहुत अच्छे से सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है, पूरी बुक उन्होंने वो की हुई है, कई बार की हुई है। ठीक है मैम, हाँ जी, थैंक यू। रिचर्ड की है शायद, मुझे पूरा नाम नहीं पता, ऐसे मैं किसी का गलत नाम ना बता दूं आपको। सोल प्लान के नाम से ही है वो बुक। नीता भोजवानी के नाम से लिखेंगे तो आ जाएगा हाँ, शायद। नीता भोजवानी के चैनल पे आप टाइप करना सोल प्लान बुक, तो आपको पता चल जाएगा उनका। ठीक है मैम। यस, हाँ जी। नेक्स्ट, किसी को कुछ शेयर करना है? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच।